स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हम लोग ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। और हम लोगों ने ये उस समय ये समझा था कि कोई भी सब्सटेंस करंट को कंडक्ट तब और केवल तभी करते हैं जब उनमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या मोबाइल आयंस होते हैं। और आयनिक सॉलिड में ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही मोबाइल आयंस होते हैं, जिसके कारण कि वो करंट को कंडक्ट कर पाए। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो चलिए, कंडक्टिविटी और कंडक्टिंग नेचर ऑफ aqueous solution of ionic molecule और compounds, ionic compounds। इसे समझने के लिए हम लोग मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने वाटर लिया है और यहाँ हमने ये वाटर लिया है और इसमें हमने NaCl को एक आयनिक मॉलिक्यूल को हमने डाल दिया, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड को हमने डाल दिया। तो आपको पता है कि ये वाटर पोलर इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं? पोलर इन नेचर होते हैं। अब ये पोलर इन नेचर का मतलब है वाटर में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसमें पार्शियली निगेटिव और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये पोलर हो जाता है। NaCl में सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन होता है। जब इसे वाटर में आप ऐड करते हैं तो क्या होता है कि यह Na प्लस और Cl माइनस हाइड्रेटेड हो जाता है, जिसे एक आयन को मैं दिखाता हूँ हाइड्रेटेड स्टेट में। तो क्या होता है कि ये जो Na प्लस है इसके चारों ओर ऑक्सीजन एटम्स अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों ओर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको पता है ये पार्शियली निगेटिव है, ऑक्सीजन पार्शियली निगेटिव चार्ज है और ये सारी पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये सारे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कैटायंस हैं ये ऑक्सीजन और कैटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं और ऐड होकर के ये एक फर्स्ट लेयर बनाते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि इस सोडियम कैटायन से ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हुआ तो फर्स्ट लेयर बना लिया। अब यदि इसमें अट्रैक्टिंग पावर और भी बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे कि फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैच्ड हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, और फिर एक दूसरी लेयर बन जाएगी
कहने का मतलब है कि इस सोडियम कटायन से जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, ये जो सोडियम आयंस डेल्टा प्लस ये डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, और ये एक सेकंड लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिए इसकी साइज कितनी बड़ी हो गई। ये सोडियम आयंस कितना छोटा था, अब वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होना स्टार्ट हो गया। Addition of water molecule, this process is called hydration। यानी जब आपने किसी आयनिक सब्सटेंस को वाटर में ऐड किया, तो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, all these ions, either your ions be cation or anions, both becomes hydrated। अब देखिए ये हाइड्रेट हो गया, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। और इसमें जितनी ज्यादा नंबर में वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, इनका साइज उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। राइट, ये बात तो समझ में आ रही है। इससे वाटर मॉलिक्यूल जितने ही ज्यादा, ये सोडियम कटायन जितना ही ज्यादा हाइड्रेट होंगे, इससे उतनी इसका साइज उतनी ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। राइट, ये तो बात समझ में आएगी। अब हमें यह यहाँ पर सीखना है कि ये जो सोडियम कटायन है और क्लोराइड एनायन है, ये वाटर में जाने के बाद हाइड्रेटेड हो गए। ठीक इसी तरह से निगेटिव आयंस भी हाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो जब ये हाइड्रेट हो रहे हैं, तो यहां से देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल और कटायन के बीच में एक नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी हाइड्रेट हो रहे हैं ये। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहां से क्लियर हो गया हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा नंबर में वाटर मॉलिक्यूल इस कटायन के साथ में अटैच्ड हो रहा है या इस एनायन के साथ में अटैच्ड हो रहा है। और यदि 1 मोल आयनिक सॉलिड में जितने कटायंस और 1 मोल कटायंस और एनायंस को, ठीक है, जब हाइड्रेट किया जा रहा है और जितनी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अभी यहां पर ये देखिए, हमें तो कंडक्टिंग नेचर के बारे में इसके पढ़नी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि इसमें जितनी ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एडअप होगा, इसकी साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। जितना ही ज्यादा इस कटायन और एनायन का हाइड्रेशन होगा, उसकी साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद जो आयन बना, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयन। लेकिन ये आयन कटायन है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कटायन। और इसका साइज डिपेंड कर रहा है कितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड होगा, और कितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा वो डिपेंड करता है इसकी अट्रैक्टिंग पावर पे, और वो डिपेंड करता है इसके साइज ऑफ कटायन पे। तो यहां पर हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, hydrated ion is inversely proportional to size of ion, size of ion। आयन का साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेटेड आयन का साइज उतना बड़ा होगा। जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारे पास लिथियम आयन है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, रूबिडियम यदि आयन हो आपके पास, तो बताइए इसमें साइज सबसे छोटा इसका है। यानी साइज के अकॉर्डिंग यदि इस अरेंज करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रूबिडियम, ये साइज ऑफ कटायन है, साइज ऑफ
कटायन। लेकिन अब इसे पानी में भी ये सारे आयन चले जाए एक्वस हो तो इसका साइज सबसे छोटा, तो इसका साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, और ये होगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड कटायंस, हाइड्रेटेड कटायंस। इस बात को ध्यान में रखिए आप। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? चलिए अब हम लोगों ने ये सीखा, हम लोगों का टॉपिक ये था कि ये एक्वस सॉल्यूशन में करंट को कंडक्ट आखिर ये कैसे करता है। तो चलिए उस पर आगे। करंट को कंडक्ट करता है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, दो मेटल रॉड का यूज करेंगे। और इसको मान लेते हैं हम लोगों ने बैटरी से जोड़ रखा है, चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक की भी बना देते हैं, एक प्लस ये माइनस हो गए, तो प्लस वाले ये एनोड हो जाएंगे और माइनस वाले ये कैथोड कहलाएंगे। ये निगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होंगे, और ये दोनों एक साथ इलेक्ट्रोड कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगे ये, और ये दोनों एक साथ इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगे, और ये निगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयंस कंप्लीट। अब देखिए करंट को अब मान लेते हैं आपने की को ऑन किया, तो इस सॉल्यूशन में तो सोडियम और क्लोराइड दोनों ही आयंस हैं, सोडियम आयन क्लोराइड आयंस दोनों ही है। यहाँ आपने करंट ऑन की को ऑन किया है तो ये निगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। तो निगेटिव और पॉजिटिव होने के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं किसी एक आयन पे हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं सोडियम आयन से, तो ये चला आएगा यहाँ निगेटिव आयन के। अब ये सोडियम आयंस क्या होता है, यहाँ एक बोर्ड के जैसा काम करता है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो जैसे ही ये एनोड की ओर आता है, सॉरी ये पॉजिटिव यहाँ नहीं जाएगा, सॉरी टू से, ये जो हमारे कटायंस हैं वो यहाँ चले जाएंगे और ये एक बोर्ड के जैसा काम करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करके यहाँ पर आ जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब इधर आया तो जिस इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करके लाया था वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर से ये जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस थे जो कि बोर्ड के जैसे काम कर रहे थे, फिर से ये क्या होंगे, वैकेंट हो जाएंगे। फिर ये यहाँ जाएंगे, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से यहाँ जंप करके इस जगह को ऑक्युपाई कर लेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, फिर ये इधर अट्रैक्ट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन, यानी the ions cation and anions which are present in a aqueous solution, they carry electrons from negative to positive terminals. In this way the flow of electron takes place, but the electrons flow of electron takes place through the ions which are present in aqueous solution. यानी आयन क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, और हम लोग तो ये जान रहे हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो ये गुड कंडक्टर आखिर बना क्यों, इसको गुड कंडक्टर बनाया कौन, मूवमेंट ऑफ आयंस, कटायन एंड एनायंस। अब थोड़ा सा एक बात कर सकते, ये तो बात क्लियर हो गई कि aqueous solution of ionic solids are conductor of electricity. Why? Because in aqueous solutions ions which are present in ionic substance are free to move from one to another place. But all these type of ions in aqueous solution they becomes hydrated. वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, और जब वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो जितना ज्यादा वो हाइड्रेट होती है उनका साइज उतना ही बड़ा होता है। अब जैसे थोड़ा सा इस क्वेश्चंस का तो आंसर मिल गया आपको, इसे आयनिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड कंडक्टर क्यों होता है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस।
अब यदि हमारे हमसे कोई ऐसा क्वेश्चंस करता हो कि आप ये बताइए, आपके पास दो सब्सटेंस है, एक है एक सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, लिखिएगा NaCl, और दूसरा सब्सटेंस है KCl। यह भी आयनिक सॉलिड है, यह भी आयनिक सॉलिड है। अब आपसे पूछा जाए दोनों में कौन कंडक्टर है, तो आप बता देंगे दोनों ही कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि दोनों ही आयनिक सॉलिड है। इसको वाटर में डालेंगे तो दे गेट डिसोसिएट इनटू टू अपोजिट आयंस नाउ एंड बिकम्स हाइड्रेटेड, or hydrated ions can move from one to another place in aqueous solution, and that ions make the aqueous solution of this substance conductor of electricity। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये कहा जाएगा इन दोनों में किसकी कंडक्टिंग नेचर ज्यादा है, किसकी एक्वस सॉल्यूशंस में कंडक्टिंग पावर ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर कीजिए। ये जो करंट को कंडक्ट कर रहा था, इसमें कौन रिस्पॉन्स, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? आयंस। अब ये कितना ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का होगा, दैट विल डिपेंड्स हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड by the hydrated ions from negative to positive terminal. If the number of electrons which was or which are transferred from negative to positive terminals by the ions is in a greater extent, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में हो, तो ऐसा कहेंगे कि वो जो आयनिक सब्सटेंस है उसका कंडक्टिंग नेचर सबसे ज़्यादा है। यानी which one aqueous solution of substance would be more conducting nature and which one ionic solid, aqueous solution of ionic solid is less conducting nature, that will depends on the extent of the transfer of electrons from the negative to positive terminals which was carried out by the cation and anions which are present in a state of hydrated state in its aqueous solution। अब यहाँ पर आप ये थोड़ा सा सोच लीजिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर ये सोडियम और पोटेशियम आयंस है, यहाँ एनायन का साइज सेम है, तो कैटायन का साइज ही रिस्पॉन्स, इसी का मूवमेंट थोड़ा डिफरेंस होगा। तो ये सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस में साइज इसका बड़ा है। अभी हमने देखा था कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेटेड कैटायन उतना बड़ा होगा। तो जब ये हाइड्रेटेड कंडीशंस में आ जाएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ हाइड्रेटेड कैटायंस। अब ये हाइड्रेटेड कैटायन का साइज इसका बड़ा हो गया, तो बताइए बड़ा आदमी जो मोटा मोटा आदमी होता है उसका मूवमेंट क्या फास्ट होगा कि छोटा वाले का मूवमेंट फास्ट होगा? बताइए, छोटे वाले का मूवमेंट फास्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कैरी कर रहा है आयंस, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में कौन ट्रांसफर कर पाएगा? वह जिनका साइज बहुत छोटा होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, ये सोडियम और पोटेशियम में, ठीक है, किसका हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा है? पोटेशियम का। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ऐसा कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द आयंस टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बाय पोटेशियम आयंस इन अ ग्रेटर एक्सटेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ सोडियम आयंस। इट मींस किसका कंडक्टिंग नेचर ज्यादा होगा? KCl। That's why we can say that conducting nature of aqueous solution of KCl would be more in the respect of NaCl। तो conducting nature जो होगा वो conducting nature में रिलेशन देखेंगे तो KCl का ज्यादा होगा, NaCl का कम होगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये देखा
कि कौन से आयन का कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होता है, कौन से आयन्स ज़्यादा हाइड्रेट होंगे, कौन से आयन्स कम हाइड्रेट होंगे। इन बातों पर हम लोगों ने डिस्कस किया और ये सीखा कि और किस एक्वस सॉल्यूशंस का कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होगा और किस आयनिक सॉलिड का एक्वस सॉल्यूशंस का कंडक्टिंग नेचर कम होगा। बात आ रही समझ में? तो आज इतना ही। तो आज हम लोगों ने इस इतनी बातें को सीखा कि जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं आयनिक सॉलिड्स के, वो करंट को कंडक्ट कैसे करते हैं, इसको हमने सीखा। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और कैसे वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, इसको हम लोगों ने सीखा। और इसके बाद आगे हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक्स टू